It is here. Today we'll discuss about set and the types of set. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सेट क्या है। सेट हमारे पास एक कलेक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, जिसे हम डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स रखे जाएंगे उसे हम एंट्रीज कहेंगे। उन एंट्रीज को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेट रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से और एंट्रीज स्मॉल लेटर से। जैसे कि हम एग्जांपल्स देखते हैं, हमने यहाँ एक सेट लिया है ए, इसके अंदर हमारे पास ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इसके एंट्रीज हैं और इसे हमने इन कैपिटल्स और स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में भी लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल जो है वो हमें बाकायदा एक ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक भी दी गई है। सी इज रिप्रेजेंटेड क्लासरूम, इसमें है चेयर, टेबल, डस्टर, व्हाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर एंड सो ऑन। हम और भी ऑब्जेक्ट्स इसमें डाल दें तो वो एक सेट बन जाएगा और ये वेल डिफाइन है और डिफरेंट भी है। अब हमारे पास कुछ टाइप्स हैं सेट की, तो जिनमें से हम 6 टाइप्स जो हैं वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप है फाइनाइट, नेक्स्ट है इनफाइनाइट, सिंगलटन, एम्प्टी, इक्वल और इक्विवेलेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइनाइट सेट को। फाइनाइट सेट मीन्स कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर की एंट्रीज काउंटेबल हो, हम काउंट कर सकें कि कितनी एंट्रीज हैं इसके अंदर। ऐसे सेट को हम फाइनाइट कहेंगे, जैसे कि हमें इसकी डेफिनेशन भी यही दी गई है, अ सेट इन व्हिच एलिमेंट्स आर काउंटेबल और फाइनाइट। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमें दी गई है रियल नंबर्स लेस देन 10, तो जैसे कि 10 से लेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 काउंटेबल है। ये हमें नेक्स्ट सेट दिया गया स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, काउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें सिंपल इन दी फॉर्म ऑफ दी मैथमेटिकल नंबर्स की फॉर्म में दी हुई है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट टाइप है हमारे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट देखिए बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा फाइनाइट के। अगर फाइनाइट के अंदर एलिमेंट्स काउंटेबल थे तो इनफाइनाइट में नहीं होंगे, जैसे कि स्टार्स होते हैं। ठीक है, हम वो काउंट नहीं कर सकते। तो वही हमारी डेफिनेशन है, अ सेट इन व्हिच एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। हमें एग्जांपल पहले नंबर पे दी गई है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अगर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को देखें मैंने ये एक रियल लाइन बना दी जो कि मेरे पास नेगेटिव इनफिनाइट से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव इनफिनाइट तक जा रही है। अब यहाँ मेरे पास है कहीं 0, इस साइड पे मेरे सारे नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव्स हैं और इस साइड वाले नंबर मेरे सारे के सारे पॉजिटिव हैं। और ये बेतहाशा नंबर हैं, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो जो भी इस तरह के होंगे उन्हें हम कहेंगे कि ऐसे सारे के सारे हमारे नंबर्स रियल नंबर हैं और वो हम काउंट नहीं कर सकते। मूव करते हैं वापस हम। तो हम यहाँ थे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 के मैन जो नंबर्स हैं उन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते। और इसी तरह फिर हमारे पास आके एक 2 4 6 8 दे दिया। अगर आप देखें तो इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं दिया गया।
अगर तो आपको एंडिंग पॉइंट दिया जाता है तो इसका मतलब वो फाइनाइट सेट है, अगर नहीं दिया जाता तो वो इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। सेट ऑफ आर स्कूल्स इन पाकिस्तान, हम सारे के सारे स्कूल्स को काउंट कर सकते हैं, एक काउंटेबल सेट बनेगा, तो फाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ आर लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान, वो भी काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी वाई के फॉर्म में होते हैं, मीन्स फ्रैक्शन वाले। तो 0 और 1 के बीच में बेतहाशा नंबर्स हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं, हम देखते हैं, न्यू शेयर करते हैं। ओके, अगर मेरे पास ये एक नंबर पॉइंट 0 है, ये एक 1 है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 0.1 भी होगा, यहाँ पे कहीं पे 0.11 भी होगा, 0.111 भी होगा, एंड सो ऑन। मेरे पास 0.1111 सो ऑन कितने नंबर्स होंगे, ठीक है। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये जो है हमारे पास अनकाउंटेबल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि इसका देखें एंडिंग पॉइंट नहीं है, सारी बात इनफाइनाइट होगा, इसका एंडिंग पॉइंट है फाइनाइट होगा। चेक कर लेते हैं, तो ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है। नेक्स्ट हमें एक सेट दिया गया सिंगलटन सेट, इसका नेम ही हमें बता रहा है कि ये कैसा सेट है जो कि सिंगल होगा, जिसके अंदर एक सिंगल एंट्री पाई जाएगी। तो हम डेफिनेशन देखते हैं, सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। हमें इसी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। एग्जांपल 1 है, मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर बिगनिंग विद द लेटर ओ, और वो एक ही है, अक्टूबर। बी, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 6, इसे भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास किस तरह से है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मेरे पास 2 है, 3 है और 4 है, सही हो गया, ठीक है, ओके। अगर 2, 3 और 4 है, तो जो ये मेरे पास 2 है, ये 2 एक इवन नंबर है, ये जो 4 है ये भी एक इवन नंबर है, ये 3 मेरे पास एक इवन नंबर नहीं है। इसी तरह से मैं इसे मज़ीद आपको बताती हूँ कि इसके अंदर मज़ीद मेरे पास, मैं लिख लेती हूँ 5 होगा और 6 होगा। तो हम यहाँ पे सर्कल लगा लेते हैं, ये 6 एक इवन नंबर है, ये 4 एक इवन नंबर है, और ये 2 एक इवन नंबर है। अब हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन हमें कह रहा था कि हमने जो है 2 और 6 के दरमियान के अंदर जो है 2 और 6 के दरमियान में इवन नंबर देखना है, तो वो हमारे पास ये 4 है, एक ही है, दैट्स व्हाई ये सिंगलटन सेट की हमारी जो है वो एग्जांपल हो जाएगी। तो हम अगेन मूव करते हैं अपनी रिमेनिंग साइड पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सिंपल एक मैथमेटिकल सेट दे दिया जिसमें की एलिमेंट है 1। आगे हमें जो दिया गया है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी मीन्स नल, कि उसमें कुछ भी नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं होगी। डेफिनेशन भी यही कहती है, a set which has no element is called empty set or the null set। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं,
month of the calendar year beginning with the letter B, ऐसा कोई भी मंथ नहीं है जो कि बी से स्टार्ट होता हो। फिर हमें नेक्स्ट सेट दे देंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 4। तो हम अपनी वही वाली स्लाइड अगेन आपको दिखा देते हैं हम बोर्ड के हमने क्या किया था। 2 और 4 के दरमियान में हमारे पास सिर्फ एक एंट्री है, वो है 3, और ये 3 एक ओड नंबर है, तो इवन नंबर नहीं है। तो यहाँ से पता लग गया कि ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जो कि एम्प्टी है। नेक्स्ट हमारे पास जो दिया गया है वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब है कि हमने दो सेट लेने हैं, ए और बी। सेट ए की हर एंट्री सेट बी की होनी चाहिए। Each and every element of set A is also the element of set B। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, two sets A and B set to be equal if they have same element। same elements का मतलब है each and every element of set A is also the element of set B with the same order। means कि अगर set A के अंदर 3 एंट्रीज हैं तो set B में भी 3 एंट्रीज होनी चाहिए। एग्जाम्पल हमें दी गई है 1 2 3 2 1 3, इसमें भी 3 एंट्रीज हैं, इसमें भी 3 एंट्रीज हैं, इसका भी हर एलिमेंट बिलोंग करता है सेट बी में। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल सेट होंगे। इसे हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया है कि ए और बी इक्वल तब होंगे जब ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। सबसेट की डेफिनेशन हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि हमने अब ऐसा करना है कि हमारे पास दो ही सेट होंगे, ए और बी। हमने उनके दरमियान में 1 to 1 correspondence करानी है। Two sets A and B said to be equal if 1 to 1 correspondence can be made between them। अब 1 to 1 correspondence का क्या मतलब है हम ये देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक सेट A है, तो सेट A के अंदर मैंने एलिमेंट्स रख लिए 1 2 3। एक मेरे पास सेट B है, इस सेट में मैंने एलिमेंट्स रख लिए 4 5 और 6। अब 1 to 1 correspondence का मतलब है कि 1 की correspondence होगी 4 के साथ, 2 की correspondence होगी 5 के साथ, 3 की correspondence होगी 6 के साथ। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी 1 to 1 correspondence है। इसे हम 1 to 1 कहेंगे। ठीक है, अब ये समझ लें कि 1 to 1 correspondence है क्या। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास जिस 1 है ना, ये सिर्फ अपनी लेन देन कर सकता है इस 4 के साथ। अगर इसने 4 को कुछ दिया है तो 4 से ही लेना है। इसी तरह इस 2 की सारी लेन देन 5 के साथ होगी, 3 की 6 के साथ होगी। अब देखिए, इसके अंदर आपको दो चीजें नजर आएंगी। एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, एलिमेंट्स अगर आप देखें तो सेम नहीं है, लेकिन इनका ऑर्डर अगर आप देखें तो इनका ऑर्डर सेम है। और ये आपने याद रखना है कि इक्विवेलेंट के अंदर एलिमेंट्स नहीं, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर आपके पास एक सेट फाइनाइट है तो दूसरे को भी फाइनाइट होना चाहिए। एक सेट इनफाइनाइट है तो दूसरे को भी इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ये आपने बातें याद रखनी है। अगर एक सेट आपके पास फाइनाइट होगा और बी सेट इनफाइनाइट होगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे कि जो ये सारा का सारा है ये ना तो इक्वल है और ना ही इक्विवेलेंट है।
ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट हम जो है वो मूव करते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ वापस कि ये क्या है। एग्जाम्पल दी गई है कि अगर इसमें 1 2 3 है, इसमें ABC है, तो 1 2 3 यू नो दैट फाइनाइट है, 3 एंट्रीज हैं, फाइनाइट है, 3 एंट्रीज हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, तो बोथ आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द पेयर ऑफ सेट आर इक्वल और इक्विवेलेंट। सबसे पहले हमें दिया हुआ सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो फर्स्ट 10 अगर हमें देखने हैं तो वो कहाँ तक जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो ये इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास मैथमेटिकली लिखा हुआ है, और बोथ आर इक्वल, ऑर्डर भी इक्वल है, एलिमेंट्स भी इक्वल है, तो ये इक्वल सेट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन दी गई है, अगर आप देखें तो ये फाइनाइट एंडिंग पॉइंट है, ये फाइनाइट नहीं है, तो इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये ना तो इक्विवेलेंट होगा और ना इक्वल होगा। ओके, so share your questions and views in comment box, and thanks for watching.